तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसका नाम है काली हवेली की आखिरी चीख। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि डर और सच्चाई के बीच की एक ऐसी धुंधली लकीर है जिस पर हर कोई चलने की हिम्मत नहीं कर सकता। जरा सोचिए, शहर की भागदौड़ से बहुत दूर घने जंगलों के बीच में एक वीरान पुरानी हवेली। लोग उसे काली हवेली कहते तो थे, लेकिन ये नाम भी ना बड़े डर के साथ फुसफुसा कर लिया जाता था। तो आखिर ऐसा क्या था इस हवेली में? चलिए इस भूतय अफसाने की परतों को एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं कि काली हवेली का असली सच क्या था। देखिए, दिन के उजाले में तो ये हवेली बस एक टूटी फूटी पुरानी इमारत ही लगती थी, एकदम शांत वीरान। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, इस हवेली का पूरा चेहरा ही बदल जाता था। दिन की खामोशी रात के खौफ में तब्दील हो जाती थी। और रात में होता क्या था? हवेली के अंदर से ऐसी ऐसी आवाजें आती थीं कि सुनने वाले का खून सूख जाए। कभी लगता था कोई औरत दर्द में सिसकियां ले रही है, तो कभी जमीन पर भारी भरकम जंजीरों के घिसटने की आवाज आती थी। हालत ये थी कि गांव वाले तो उस रास्ते से दिन में भी कतराते थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? इस कहानी में भी आया, जब एक शख्स ने तय किया कि वो इस डर के पीछे का सच जानकर रहेगा। और वो शख्स था राहुल। राहुल एक पत्रकार था और उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसके लिए ये सब गांव वालों का वहम था। उसका तो बस एक ही मकसद था, इस खौफ का पर्दाफाश करना और सच को सबके सामने लाना। और बस इसी जुनून ने राहुल से वो करवाया जो करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक रात हाथ में अपना कैमरा और एक टॉर्च लेकर वो अकेला ही उस काली हवेली की तरफ बढ़ गया। और यहीं से असली खौफ का खेल शुरू होता है। जैसे ही राहुल हवेली की दहलीज पर पहुंचा, सच को खोजने का उसका ये सफर एक बेहद भयानक रात में बदल गया। सोचिए, उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। बस वो भारी पुराना लकड़ी का दरवाजा एक अजीब सी चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अंदर जाते ही उसकी नजर दीवारों पर टंगी तस्वीरों पर पड़ी। हर तस्वीर में एक ही औरत थी, पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? हर तस्वीर में उस औरत की आंखें एक अलग दिशा में देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो तस्वीरें उसे हर कोने से घूर रही हों। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। वो हिम्मत करके और आगे बढ़ा, एक बड़े से कमरे में पहुंचा, और वहां जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कमरे के फर्श पर सूखे हुए खून के निशान थे, जो किसी पुरानी भयानक वारदात की गवाही दे रहे थे। और फिर वो हुआ जिसने राहुल के होश उड़ा दिए। सामने दीवार पर एक पुराना सा आईना लगा था, और उस आईने में उसे एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी पहने एक औरत, बिखरे हुए बाल, और उसकी आंखों से खून बह रहा था। राहुल झटके से पीछे पलटा, पर वहां कोई भी नहीं था। अब तक जो हो रहा था वो बस डर था, लेकिन अब हवेली का वो सबसे गहरा और दर्दनाक राज खुलने वाला था। और वो भी किसी सुराख से नहीं, बल्कि खुद उस आत्मा की जुबानी। अचानक बिल्कुल उसके कान के पास एक बर्फीली फुसफुसाहट गूंजी। ये कोई दूर से आती आवाज नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उसके कान में आकर कहा हो। और वो आवाज, वो डरावनी कम, दर्द भरी ज्यादा थी। उस आत्मा ने अपनी कहानी बताया कि कैसे सालों पहले इसी हवेली में उसे जिंदा जला दिया गया था। और उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति के जुर्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने बताया कि वो यहाँ क्यों है। उसकी आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसकी सच्चाई, उसकी बेगुनाही की कहानी दुनिया तक नहीं पहुंच जाती। अब राहुल के सामने एक फैसला था, और उसने एक ऐसा वादा किया जो उस हवेली की और उस आत्मा की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। जिस पल राहुल ने उस आत्मा से वादा किया कि वो उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाएगा, उसी पल एक दिल चीर देने वाली चीख पूरी हवेली में गूंज उठी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उस एक वादे ने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो राहुल हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। लेकिन उस रात के बाद उस काली हवेली से कभी कोई चीख, कोई आवाज सुनाई नहीं दी। सब कुछ शांत हो गया।
बाद में जब राहुल का कैमरा चेक किया गया तो उसकी आखिरी तस्वीर में हवेली की कोई फोटो नहीं थी, बल्कि सिर्फ ये शब्द लिखे थे। अब सच सामने आ चुका है, जैसे ये उस आत्मा का आखिरी संदेश हो कि उसे इंसाफ मिल गया। चीखें बंद हो गईं, हवेली खामोश हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि कहानी खत्म हो गई? क्या वो आत्मा सच में हमेशा के लिए जा चुकी है? गांव के लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई आधी रात के वक्त उस हवेली के पास से गुजरे तो हवा में एक बहुत ही धीमी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लेकिन अब वो आवाज डराती नहीं है। उस आवाज में एक अजीब सा सुकून है, एक आखिरी संदेश जो शायद हमेशा के लिए उस हवेली की हवा में गूंजता रहेगा।